नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। अटकलें हैं कि टिकट नहीं मिलने से अजय प्रताप नाराज चल रहे थे। अपने इस्तीफे पर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि राजनीति सही मायने में सेवा का माध्यम थी, न कि धन अर्जन का माध्यम। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बन गई जो अनुकूल नहीं है। साथ ही अजय प्रताप ने कहा कि उनका मन विद्रोही है और इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाया। असहमति त्याग पत्र के रूप में है। बहुत सारे विषय हैं, लंबी वार्ता है, लेकिन जब मैंने इस्तीफा दिया है तो ये इसकी चरम परिणति है, आप ऐसा मानिए। बातें बहुत लंबे समय से चल रही हैं और जो कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, बताइएगा। बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। हार्डकोर हिंदुत्व का इन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है जी। आपको याद होगा जब देखिए कॉमन सिविल कोड को लेकर मध्य प्रदेश में कमेटी का गठन नहीं हुआ था कई वर्षों पहले, तब सबसे पहले पत्र किसने लिखा था? वो अजय प्रताप सिंह ही थे, जो देखिए कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर उन्होंने पत्र लिखा था। अब ऐसे नेता बीजेपी से रुखसत हो गए और जैसे ही ये पत्र उनका सामने आया, खुलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजेपी की भारी किरकिरी हो गई। वो बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बहुतायत संख्या में ज्वाइन कराकर कांग्रेस पार्टी के सफाये का मध्य प्रदेश में दावा कर रही थी, उस बीजेपी की मुश्किलात बढ़ने लगी है। सियासी गर्मी है वो मध्य प्रदेश में चढ़ने लगी है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी को बाय बाय कर दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि वो सीधी लोकसभा सीट से टिकट की लॉबिंग कर रहे थे और वहां से उनकी दावेदारी थी, लेकिन अजय प्रताप को देखिए टिकट मिलने में विजय हासिल नहीं हुई और इसीलिए वो नाराज इस कदर हो गए कि उन्होंने जेपी नड्डा को पत्र लिखा। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी प्रमोद आपके पास। इस वक्त कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए कुणाल चौधरी जी जुड़ गए हैं। चौधरी जी, स्वागत करती हूँ आपका। चौधरी जी, सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा जी। अजय प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है और ये कितना बड़ा नुकसान आप पार्टी के लिए मान रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फायदा? देखिए, स्पष्ट है जिस तरीके से आंतरिक लोकतंत्र पूरी भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो चुका है और दो लोग जिस दौर के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को निकाल के लाए, उनकी जो हालत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की करी है, आज वो घुटन भारतीय जनता पार्टी के अंदर महसूस कर रहे हैं और इसका आप नतीजा देखेंगे कि आने वाले समय में और भी कई जगहों पे इस तरह की चीजें होगी, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य जो आंतरिक होता है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर चुकी है और लोकतंत्र का कत्ल करने के लिए रोज नए लोगों को खरीद के अपने यहाँ जमा करने का काम करती है। और कहीं ना कहीं कुणाल चौधरी जी, अभी अजय प्रताप सिंह ने इस बात का ऐलान मुझे लगता है नहीं किया है कि किस दल में शामिल होंगे। कांग्रेस स्वागत करेगी उनका? देखिए, अगर वो आते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र में जो न्याय की बात माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हर पीड़ित व्यक्ति जिसको अन्याय हुआ उसके साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है और राहुल जी जो न्याय के आंदोलन को लेके निकले, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के न्याय को लेके निकले, हम पूरी तरीके से अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। ठीक है, प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल ले रहे हैं। प्रमोद, सवाल लीजिएगा। कुणाल जी, बीजेपी तो गदगद नजर आ रही थी कल तक, बहुत संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करा रहे थे। एमपी से कांग्रेस पार्टी को सफाई की बात हुई थी, लेकिन अब अजय प्रताप का जाना सीधे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने का काम करती है। देश में इनके चुने हुए सांसद जो अभी वर्तमान है, ये भी वर्तमान राज्यसभा सांसद है, आपने हरियाणा में देखा, आपने राजस्थान के अंदर देखा, चुने हुए सांसद वहां से छोड़ के आ रहे हैं और कुछ
पूर्व को लेके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ प्रोपोगेंडा की जो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की चलती है कि भैया 400 रुपए में गैस की टंकी महंगाई डायर थी और 1000 में इनको विकास दिखती थी। प्रोपोगेंडा जो बीजेपी का है सिर्फ प्रोपोगेंडा चल रहा है, और जो खाटी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद महसूस कर रहा है, और वो जनता वो इनको जवाब देने के लिए तैयार है। कुणाल चौधरी जी, कुछ इसी तरह की स्थिति तो कांग्रेस पार्टी की भी है, क्योंकि पार्टी के नेता कांग्रेस का भी साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों में तो ये जिस तरीके से डर, धन बल, बाहुबल, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़े लोगों को जो पूर्व है, एक भी वर्तमान का आपको जाते हुए नहीं दिखेगा भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विकेट लगातार गिर रहे हैं। और आप आगे देखेंगे जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे और भी लोग इस तरह की स्थितियों से होंगे, क्योंकि उनके साथ अन्याय, अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी करी, क्योंकि उनका जो बेसिक है कि वो दिन रात काम करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास कुणाल चौधरी जी। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। नरेंद्र सलूजा जी, आपके वर्तमान में सांसद हैं अजय प्रताप सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नाराजगी जाहिर की है बीजेपी की तरफ से। देखिए, अभी इतना बड़ा परिवार है, छोटी मोटी नाराजगी चलती है, परिवार की बात है, परिवार में बैठ के चर्चा कर ली जाएगी। इसमें कोई कांग्रेस को राजनीति करके झांकने का विषय नहीं। कांग्रेस खुद देखे अपनी पार्टी में कितना अंतर्गत चल रहा है, रोज लोग छोड़ने वाले लाइन लगा के खड़े हैं। रोज जीतू पटवारी जी के गृह क्षेत्र में कांग्रेस मुक्त हो गई है, पूरी कांग्रेस खाली हो गई। उस पर ध्यान दें, हमारी चिंता मत करें, बड़ा परिवार। नरेंद्र सलूजा जी, टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? अजय प्रताप सिंह तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उन्हें टिकट मिला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अब चूंकि सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, देश में 543 सीटें हैं, हर सीट से भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़ा दल है तो 15-15, 20-20 दावेदार है, हर दावेदार निश्चित रूप से। लेकिन अजय प्रताप सिंह के इस्तीफे के बाद किसको फायदा किसको नुकसान होगा, ये जरूर देखना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आप बने रहेगा हमारे साथ, और जानकारी लेंगे आपसे।